नमस्कार दोस्तों, मैं अमर गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहां पर आपके सामने एक डेटा छोटा सा दिया गया है जहां पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट, सेल और जेंडर लिखे गए हैं। ये डेटा आपका बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्सेल मोस्टली डेटा को बड़ा ही रखा जाता है जिससे कि हमको कार्य करने में कौन कौन से फंक्शन का यूज़ करना पड़े। जब भी हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हमारे पास डेटा अक्सर बहुत ही लेंदी होता है, ठीक है। तो इस डेटा में से अगर आपको कुछ टॉप 5 प्रोडक्ट के नाम या टॉप 5 एम्प्लॉयज़ के नाम जिसने सबसे ज़्यादा सेल की हो या टॉप 5 सेल निकालनी हो, ठीक है ना, कुछ इस तरह के टेबल को समराइज़ करना हो, डेटा को समराइज़ करना हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पिवट टेबल का यूज़ करते हैं। हालांकि ये काम फ़िल्टर से भी हो सकता है, लेकिन फ़िल्टर से आपको बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होने वाला है। आप करोगे क्या, यहाँ फ़िल्टर लगाओगे सेल पर, उसके बाद फिर यहाँ पे इसे शॉर्टिंग करोगे उसे हाईएस्ट से लोएस्ट की, और उसके बाद फिर टॉप 5 पूछेगा, 5 को सेलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको साथ में ये भी पूछ लिया गया कि उन टॉप 5 एम्प्लॉयज़ के नेम बताइए और साथ में कितना सेल हुआ उसका सम भी नीचे आना चाहिए, तब आपको ये काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इस काम से बचने के लिए हम लोग सीधे यूज़ करते हैं पिवट टेबल का। आइए देखते हैं उसमें क्या क्या फंक्शन है और कैसे काम करते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, बनते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने टेबल को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को जाना पड़ता है इंसर्ट में, और इंसर्ट में ही नहीं, एक्सेल का कोई भी वर्जन हो, पिवट टेबल आपको इंसर्ट में ही मिलने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है फ्रॉम टेबल रेंज पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और आपको यहाँ पे पूछेगा कि न्यू वर्कशीट पे या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। मान लीजिए हम आपको यहीं पर करके दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ चेक करेंगे तो आपसे लोकेशन पूछेगा, आप कहाँ पर इस चीज़ को फिल्टर होकर देखना चाहते हो। मान लीजिए हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो हम यहाँ बनाएंगे। अगर आप नई शीट पे चाहते हैं तो आपको न्यू वर्कशीट पे चेक करना होगा। इसके बाद हम आपको क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। जैसे ही हम इसे ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। एक मिनट देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इसके बाद अब हम आपको यहाँ समझाते हैं पिवट टेबल्स की। देखिए आपकी ये जो सारी फील्ड है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, प्रोडक्ट, सेल और जेंडर, ये सारे यहाँ पर आ चुके हैं। इसके नीचे आपके 4 कॉलम्स बन के आ रहे हैं। एक तो फिल्टर्स, दूसरा कॉलम, तीसरा वैल्यूज़ और इधर चौथा रोज़, ठीक है ना। अब हमें अगर ये कहा जाता है कि हमें उन एम्प्लॉयज़ के नेम बताइए जिन्होंने ज़्यादा सेल की है, ठीक है ना, टॉप 5 या टॉप 3 कुछ भी कहा जाए, तो हम सबसे पहले एम्प्लॉय नेम को चेक करते हैं। और एम्प्लॉय नेम्स देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली रोज़ में आ गया है। एक्सेल की एक ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो पहचान जाता है कि जितने भी हमारे फील्ड नेम जो एज ए टेक्स्ट होते हैं उनको रोज़ में ही रखा जाता है। तो ऑटोमेटिकली ये आपका रो में आ चुका है। अब बात करते हैं सेल की। तो जैसे हम सेल पे चेक करेंगे, देखिए ये ऑटोमेटिक हमारी कहाँ वैल्यूज़ में चला जाता है। अगर नहीं जाता है तो आप यहाँ से करने के बाद इसे ड्रैग करके वैल्यू में रखेंगे, यानी जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उनको हम ज़्यादातर वैल्यूज़ में रखते हैं और बाकी अपने टेक्स्ट वाले को रो में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें डेटा को रो में चाहिए होता है इस तरह से। कुछ यहाँ पर देखिए ऐसे ही हमारे सामने बन के आ गया है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इतना करने के बाद हमें ये करना क्या है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारे सामने डेटा आ चुका है, ठीक है ना। तो ये सारे नाम हैं एम्प्लॉयज़ के, ठीक है, और ये उनकी सेल है। तो अभी हमें ये पता करना है कि सबसे ज़्यादा सेल किसने की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल तो आपको दिखा रहा होगा मोहित का, ठीक है ना, 7,858। पर ये आएगा कैसे, इस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर हम ये कह दें कि इसमें से आपको टॉप 3 लोगों के नाम को फिल्टर कराना है जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेल की, तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इस वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक, सम को छोड़ करके, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर चले जाना है आपको कस्टम शॉर्टिंग पर। होम टैब के अंदर, होम टैब के अंदर जाएंगे तो ये फिल्टर का ऑप्शन आपको दिखने वाला है। और यहाँ से जाने के बाद आप इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे, यानी हाई से लो की ओर। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने ये डेटा पूरा आ चुका है, ठीक है ना।
अब ये तो हमारे हो गए पूरे 10 के 10 एम्प्लॉय की लिस्ट, लेकिन अगर हमें टॉप 5 का ही सिर्फ चाहिए या टॉप 3 का ही चाहिए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तब उसके लिए हम लोग यहाँ फ़िल्टर ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद वैल्यू फ़िल्टर लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से 3 ले लेंगे, टॉप 3 ले लेंगे, ठीक है ना। टॉप पर जाएंगे और यहाँ वैल्यूज़ में हम लोग दे देंगे 3, ठीक। अब देन यहाँ पर क्या करेंगे, तुरंत ओके पे क्लिक करेंगे और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आपके सामने वो टॉप 3 नेम जिन्होंने ज़्यादा सेल की है, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम और फिर उससे कम, इस तरह का डेटा समराइज होके आ गया। और उन तीनों चारों ने मिलके कुल कितने सेल की वो भी यहाँ पर लिख करके आ गया है। तो पिवट टेबल यही एक काम बहुत ही अच्छे से करता है जिसके लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, पिवट टेबल मल्टीपर्पज़ पे काम करता है। अगर हमें नाम के साथ साथ ये भी देखना होता कि उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल किया, अगर मोहित ने अगर सबसे ज़्यादा सेल की है और ये पूछा जाए कि कौन से प्रोडक्ट को सेल किया, तब हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, तुरंत हमारी वो फील्ड वापस से ओपन हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे ऐड कराना है साथ में किसको, प्रोडक्ट को। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट पे चेक लगाएंगे और देखिए ऑटोमेटिकली एक्सेल समझदार है, उसने प्रोडक्ट को कहाँ पे रख दिया, रोज़ में, ठीक है ना। अब इसके बाद हम जब वापस अपने डेटा की ओर जाते हैं, यहाँ पर देखिए सबके नाम के आगे उनके प्रोडक्ट लिख के आ गए हैं। आप चाहे तो यहाँ से चेक कर लीजिए, देखिए मोहित ने सबसे ज़्यादा सेल की है 7,858। और कौन सा प्रोडक्ट था, इंक। यहाँ टेबल में देखिए मोहित का जो है हमारा वो कौन सा प्रोडक्ट है, देखिए इंक। इसका मतलब पिवट टेबल के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। सेकंड पे है सुधीर, उसने बेचा है सीपीयू को। सुधीर ने देखिए सीपीयू यहाँ पर है, आपको दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से एक्सेल में हम लोग अलग अलग टाइप से बॉस के अकॉर्डिंग या अपने मन के अकॉर्डिंग डेटा को समराइज़ करके प्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि एक्सेल में ये पिवट टेबल की जो वीडियो थी वो कैसी लगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।